हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न। आज हम लोग सी सेट का एवरेज चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें हर साल प्रीलिम में एटलीस्ट एक क्वेश्चन आता है। 2019 में इसमें 3 क्वेश्चन आया था। तो ये इंपॉर्टेंस देखते हुए हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग एक ग्लांस ले लेते हैं कि हम लोग कौन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सी सेट 2021 का पहले 37 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर सी सेट 2019 का क्वेश्चन नंबर 40, फिर क्वेश्चन नंबर 55, फिर क्वेश्चन नंबर 69। ये सब बताने का बेनिफिट ये है कि नीचे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जो भी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन पहले देखना है, आप डायरेक्टली टाइम स्टैम्प के माध्यम से उस क्वेश्चन पे जाके वो चीज देख सकते हो। तो हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देयर आर टू क्लासेस ए एंड बी। एक क्लास ए है, एक क्लास बी है। क्लास ए में 25 बच्चे हैं, क्लास बी में 30 बच्चे हैं। क्लास ए में 25, क्लास बी में 30। फिर इन क्लास ए हाईएस्ट स्कोर इज 21। हाईएस्ट स्कोर क्लास ए में 21 है। सिमिलरली हाईएस्ट स्कोर क्लास बी में 30 है। लोएस्ट स्कोर क्लास ए में 17 है। लोएस्ट स्कोर क्लास बी में 22 है। ये डेटा अपने को गिवन है। अपने को क्या बोला है कि 4 बच्चों को क्लास ए से क्लास बी में शिफ्ट कर दिया गया। इसी के बाद अपने को 2 स्टेटमेंट्स दिया है। अपने को बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। सिंपल सा सवाल देखने में लग रहा है, सिंपल ही है। बस अगर आपको ऑब्जर्विंग साइड्स करना आता है, अगर एवरेज के क्वेश्चन में आपको ऑब्जर्व करना आता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईज़ी हो सकता है। पर अगर ऑब्जर्व करना नहीं आता, तो थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, आपको यहाँ पे पता है कि हाईएस्ट स्कोर ए का 21 है। तो मान लेते हैं कि ए के सारे हाईएस्ट स्कोर बच्चों को बी में शिफ्ट किया गया, तो भी वो सारे बच्चे का स्कोर बी के लोएस्ट स्कोर से कम है। और बी का जो एवरेज होगा, वो ऑब्वियसली बी के लोएस्ट स्कोर से ज़्यादा होगा। तो इस कॉमन सेंस से हम लोग बोल सकते हैं कि ए के कोई भी बच्चे ट्रांसफर किए गए बी में, तो बी का एवरेज स्कोर डेफिनेटली घटेगा। ये हो गया ऑब्जर्वेशन। ये वाला ऑप्शन राइट हो गया ए, बिना कुछ सॉल्यूशन सॉल्व किए। इसी तरह सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द एवरेज स्कोर ऑफ ए विल डेफिनेटली इंक्रीज। अब देखिए, मान लेते हैं कि ए के सारे हाईएस्ट स्कोर बच्चों को आपने शिफ्ट किए। तो अगर आपके एवरेज में, जैसे अभी ए का एवरेज जो है, मान लीजिए ए है, उसमें से उसका 2 एस्पेक्ट है। उसमें कुछ हाई स्कोरिंग वाले स्टूडेंट है एचएस, कोई लो स्कोरिंग वाले बच्चे हैं। तो एचएस के वजह से इसका एवरेज इस साइड शिफ्टेड है, और लो स्कोर की वजह से इसका एवरेज इस साइड शिफ्टेड है। तो अगर हाईएस्ट स्कोर वाले बच्चे को अपने निकाल देते हैं, तो ये जो एवरेज जो है वो लो स्कोर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब एवरेज घटेगा। ये लॉजिक अगर आप समझ पा रहे हो, तो आप समझ जाओगे कि ए का जो है डेफिनेटली एवरेज स्कोर घटेगा या बढ़ेगा, ये अपने दोनों नहीं बोल सकते। अगर यहाँ डिक्रीज भी लिखा रहता तो भी अपने डेफिनेटली नहीं बोल पाते। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अपने को नहीं पता कौन से बच्चे को शिफ्ट किया गया है। अगर लो स्कोर वाले बच्चे को शिफ्ट किया जाएगा चारों के चारों, तो ऑब्वियसली एक एवरेज बढ़ेगा। पर वहीं अगर हाई स्कोर वाले बच्चे को शिफ्ट किया जाएगा, तो एक एवरेज घटेगा। ये बात अगर आप समझ पा रहे हो, तो इसका आंसर होगा ए। बस इतना सा ही लॉजिक था ऑब्जर्वेशन वाला। पर यही सवाल अगर आपको ऑब्जर्वेशन से नहीं हो रहा है, अगर आपको कैलकुलेशन वाले मेथड से करना है, तो सबसे पहले मैक्सिमम और मिनिमम एवरेज निकालिए दोनों का। मैक्सिमम एवरेज कब होगा ए का? जब मैक्सिमम बच्चे हाई स्कोर की तरफ होंगे। तो मान लेते हैं कि 24 बच्चे हाई स्कोर की तरफ है और एक ही बच्चा लो स्कोर की तरफ है, तो ए का मैक्सिमम एवरेज आ जाएगा। सिमिलरली मिनिमम एवरेज कैसे आएगा? मान लेते हैं कि मैक्सिमम बच्चे लो स्कोर की तरफ है, तो 24 बच्चे लो स्कोर की तरफ है, एक बच्चा हाई स्कोर की तरफ है, तो इससे मिनिमम एवरेज आ जाएगा। इसी तरह बी का भी निकाल लेंगे, तो वैल्यू अपना आएगा जो ऐसा दिखेगा। अब ये वैल्यू आप देख लोगे ना कि ए का मैक्सिमम एवरेज इतना है, मिनिमम एवरेज इतना है, माने ए का एवरेज इन दोनों के रेंज में आएगा। सिमिलरली बी का एवरेज भी इन दोनों के रेंज में आएगा। तो ए का कोई बंदा को हम लोग बी में डालेंगे, तो बी का लोएस्ट एवरेज से भी कम है, तो इसका मतलब बी का एवरेज को और नीचे ले आएगा। इस हिसाब से भी आपको पता चल सकता है कि स्टेटमेंट वन जो है वो डेफिनेटली करेक्ट है। तो ये एक अप्रोच का मेथड हो गया। बहुत अच्छा रहेगा कि आप ऑब्जर्वेशन से सॉल्व करो। अब जैसा कि आपने देखा कि हम लोग ने ऑब्जर्व करके सवाल सॉल्व किया, तो ये टिप को एक बार समझ लेते हो ऑब्जर्व कैसे करते हैं, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो। फिर अगले क्वेश्चन में मूव करेंगे, तब तक आप लोग टाइम स्टैम्प से आगे बढ़ सकते हो। तो एवरेज में ऑब्जर्विंग कैसे करते हैं? मान लीजिए एक नंबर 0 है, दूसरा नंबर 10 है। दोनों का एवरेज क्या होगा? एवरेज होगा 0 प्लस 10 बाई 2, क्योंकि 2 नंबर है, तो यानी एवरेज आएगा 5। ये हो गया इसका एवरेज। अब गौर से देखिए, अब एवरेज है 2 नंबर का, अब इसमें तीसरा नंबर जोड़ देते हैं। मान लीजिए वो नंबर है 6। तो इस एवरेज में अगर 6 जोड़ते हैं, तो कैलकुलेशन देखिए आपको समझ में आएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो 3 नंबर का एवरेज क्या होगा? 0 प्लस 6 प्लस 10। इन तीनों का एवरेज बाई 3 होगा, क्योंकि 3 नंबर है। इसका एवरेज आएगा 5.33 समथिंग। ये आ गया एवरेज। अब ये एवरेज 5 से बड़ा है कि छोटा है? 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब एवरेज 5 से शिफ्ट हो गया राइट डायरेक्शन में, 5.33 की तरफ मूव कर गया एक नंबर 6 ऐड करने से, जो कि एवरेज से बड़ा है। अब सिमिलरली समझिए, हम लोग ने एक नंबर ऐड किया 4। अब 4 नंबर जो 5 से छोटा है, तो 3 नंबर का एवरेज क्या आएगा? 0 प्लस 4 प्लस 10। इस 3 नंबर है, 3 से डिवाइड करेंगे, इसका एवरेज आएगा 4.67 समथिंग। ठीक है, सबको क्लियर है?
अब ये 4.67 5 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। इसका मतलब क्या है, कोई एवरेज से छोटा नंबर हम लोग अगर जोड़ेंगे तो एवरेज डिक्रीज होगा। तो बस ये लॉजिक आपको क्लियर है। तो कभी भी किसी नंबर का एवरेज दिया हुआ, कितने भी नंबर है उनका एवरेज से अगर आप बड़ा नंबर जोड़ोगे तो एवरेज इंक्रीजिंग होगा। सिमिलरली एवरेज से छोटा नंबर जोड़ोगे तो एवरेज घटेगा। ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए ऑब्जर्वेशन वाला, तो एवरेज का बहुत सारा क्वेश्चन आपका ओरली हो जाएगा। ये टिप समझ के अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सीसेट 2019 का बहुत ही आसान सा सवाल है। इसमें क्या बोल रहा है कि एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट गिवन है, जो कि 40 है। इसका मतलब टोटल मार्क्स कितने हो गए? 40 इंटू 100, क्योंकि 40 एवरेज मार्क्स है और नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 है, तो टोटल मार्क्स हो गए 4000। अब आपको क्या बोला, कुछ टाइम बाद पता चला कि जो एक स्टूडेंट है उसका मार्क्स 53 आया था एक्चुअल में, और उसको हम लोग 83 पढ़ लिए। तो अब टोटल मार्क्स में से कितना मार्क्स एक्स्ट्रा ऑलरेडी है? 30 एक्स्ट्रा है, क्योंकि 83 माइनस 53 30 होता है। और 30 मार्क्स एक्स्ट्रा जुड़ गया, उसको कम कर देंगे। तो अब एक्चुअल टोटल मार्क्स कितना हो गया? 3970। आप जब करेक्टेड मीन मार्क्स यानी करेक्टेड एवरेज मार्क्स कितना है? 3970 हो गया एक्चुअल टोटल मार्क्स। और टोटल बच्चे कितने? 100, तो उनका करेक्टेड मीन क्या होगा? 3970 बाई 100 यानी 39.7। इतना सिंपल सवाल था, बी नंबर आंसर। आई होप आपको लॉजिक क्लियर हुआ होगा एवरेज का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक फैमिली है, उसमें दो बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स हैं, यानी कि माता पिता। टोटल फैमिली में कितने लोग हो गए? 2 चाइल्ड, 1 मदर, 1 फादर। ये फैमिली का स्ट्रेंथ मिल गया अपने को। अपने को क्या बता रहा है कि एवरेज वेट जो है चिल्ड्रन और उनकी मम्मी का मिला के 50 है, यानी कि चाइल्ड 1 प्लस चाइल्ड 2 प्लस मदर डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 लोग हैं, उनका एवरेज है 50 है। और सिमिलरली चाइल्ड 1 प्लस चाइल्ड 2 प्लस फादर, 3 लोग हैं, डिवाइडेड बाई 3, उनका एवरेज 52 है। ये दो इक्वेशन अपने को मिल गया। अब एडिशनल जानकारी क्या दिया है कि वेट ऑफ फादर है 60 केजी, यानी कि अपने को बोल दिया कि एफ 60 है। अपने को पूछा व्हाट इज द वेट ऑफ मदर, अपने को एम का वैल्यू पता करना है। एकदम सिंपल सा वाला है, दो इक्वेशन है। अब दोनों इक्वेशन को यदि माइनस कर देंगे तो C1 C2 एलिमिनेट हो गया, तो अपना क्या बचा? एफ माइनस एम बाई 3 इक्वल्स टू 2, यानी कि फादर का एज जो है वो 6 प्लस मदर्स का एज है। तो फादर का एज 60 गिवन है, इससे मदर का एज माइनस करके आ जाएगा 54। एज सिंपल एज दैट, डी इज द आंसर। तो ये लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए। एकदम सिंपल सवाल आता है एवरेज का। आप देखिए 2019 में अगर आपको एवरेज आता होता तो आपका 3 क्वेश्चन इजीली राइट हो जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, सुनीता ने क्या किया, एक कागज को 3 टुकड़ों में बांट दिया, 3 पीसेज में। तीनों का अलग अलग लेंथ है, उसको पहले अपने मान लेते हैं L1 L2 L3। अब जो लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस है L1 जो है वो गिवन क्या है, इज इक्वल टू एवरेज ऑफ 3 सिंगल डिजिट ऑफ ऑड प्राइम नंबर्स। आपको सिंपल सा पता करना है कि 3 सिंगल डिजिट को ऑड प्राइम नंबर क्या होता है। अब आप ये बताइए सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 3, 5, 7। इनका एवरेज करेंगे, क्या आएगा? 5। ये हो गया L1 का लेंथ। अब L2 का लेंथ गिवन क्या है, लेंथ ऑफ द सेकंड पीस इज इक्वल टू दैट ऑफ फर्स्ट प्लस 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ थर्ड, यानी कि फर्स्ट प्लस 1/3 ऑफ लेंथ ऑफ थर्ड। ये हो गया सेकंड, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब L3 का लेंथ भी दिया हुआ है, द थर्ड पीस इज एज लॉन्ग एज द अदर टू पीसेस टुगेदर, यानी कि L3 इक्वल्स टू L1 प्लस L2। ये इक्वेशन 3 हो गया। 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, अपने को आंसर निकालना है। L1 का वैल्यू 5 है, सीधा पुट कर दिए दोनों में, तो L2 का वैल्यू आ जाएगा 5 प्लस L3/3, L3 आ जाएगा 5 प्लस L2। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो L2 का वैल्यू निकल के आएगा 10 और L3 का वैल्यू आएगा 15। अपने से क्या पूछा है, द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल शीट ऑफ पेपर, यानी कि L पूछा है, जो कि L1 प्लस L2 प्लस L3 है। तो अपने को तीनों का वैल्यू पता है, L1 5 है, L2 10 है, L3 15 है, ऐड करके 30 आएगा। आंसर हो गया डी। एकदम सिंपल सवाल है, बस देखिए ऑब्जर्व करने का बात है कि कैसे आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो। तो यही था एवरेज का सारा सवाल। ये जो डिस्कशन बुक आपने देखा है, इसको आपको एक्सेस करना है तो सिंपली लर्न चैनल है टेलीग्राम में, उसको ज्वाइन करें, वहां आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।